सो गैस ये आधुनिक हिस्ट्री है ना, ये पूरा फुल वीडियो एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा ना। प्राचीन हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ, जिसका प्लेलिस्ट में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और आप लोग नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं, मैं कई सारा जॉब अपडेट करता हूँ ना। आप लोग के एग्जाम सेंटर जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड भी कराता हूँ। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है गैस, इस चीज़ को याद रखें, प्रीवियस ईयर है। सो देखते हैं आगे की ओर। सो यूरोपियन कंपनी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। फोर्ट सेंट डेविड ये हो नहीं सकता है गैस, तो सो मैं आपको बता दूं। सो इसका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। और आप गेस भी कर सकते हैं कि किस में और कौन सा था, मतलब आप कट कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, फोर्ट विलियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो बंगाल ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, रेड ड्रैगन हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ऑलरेडी एसएससी सीपीओ में आया है, 2011 में आया है गैस यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो कलकत्ता, मुंबई। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो कलकत्ता, मुंबई। देखो यहाँ पे व्यापारिक केंद्र कलकत्ता तो हो नहीं सकता यहाँ पे, और यहाँ पे हम मद्रास मान नहीं सकते, मुंबई मान नहीं सकते, तो सबसे पहले कौन सा मानेंगे, सूरत ही मानेंगे। सो इसका आंसर बी हो जाएगा, और दिया भी है बी। अगला क्वेश्चन है गैस, अंग्रेज के द्वारा भारत में पॉली फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो अंग्रेज के द्वारा पॉली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे किया गया था गैस। तो यहाँ पे हम बता दें ये हो नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम मुंबई भी बोल सकते हैं। पूछ रहा है पॉली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे किया गया था। सो हम इसका आंसर हम डी गेस कर रहे हैं। नाउ आप लोग का देखते हैं क्या आप लोग का गेस है। मैं देखता हूँ, सॉरी बी आंसर है, सूरत है। हाल ही का पॉली फैक्ट्री का स्थापना भाई सूरत ही किया गया था, बट वो पूरा तरीका से फुलफिल नहीं हुआ था। फिर ये मुंबई और इनको मद्रास कन्वर्ट कर दिया, मद्रास में पूरा तरीका से कर दिया गया था, ठीक है। सो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न से कौन सा भारत का फ्रेंच बस्ती नहीं था। तो फ्रेंच बस्ती नहीं था, सो पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं बात कर दें तो ये तो पुर्तगाल का इलाका था, सारा बच्चे जानते होंगे, गोवा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो पुलिकट नहीं हो सकता यहाँ पे। हम यहाँ पे बता दें यहाँ पे अहमदाबाद भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे मुस्लिम पट्टम, ठीक है। सो इसका आंसर ए हो जाएगा गैस। दिया भी है ए। अगला क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों के द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने एवं फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो 1651 में मुगल के द्वारा बंगाल में किस स्थानों पे, तो हम बता देंगे किस स्थानों पे। तो यहाँ पे ये कलकत्ता हो नहीं सकता है, कासिम बाजार ही फेमस था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। सो आंसर भी दिया है गाइस बी। और आप भी इसी तरह गेस भी कर सकते हैं ना, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पे जिस क्रम में व्यापारिक केंद्र क्या स्थापित किया था उनका मतलब वो क्रम बताएं। तो कलकत्ता, तो यहाँ पे कलकत्ता पहला हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन किए थे। सो यहाँ पे हम बात करें मुंबई भी नहीं हो सकता है। आप देखते हैं कोई सूरत वाला स्टार्ट हो जाए। सो सूरत से देखते हैं, सूरत, मद्रास। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मद्रास सबसे पहले अनुमति कहाँ पे दिया था, सूरत में दिया था, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था किसी रीजन वजह से उसने मद्रास किया गया था। सो इसका आंसर सूरत होगा, मद्रास होगा, फिर मुंबई होगा, फिर कलकत्ता होगा, ठीक है। तो कलकत्ता बाद में आया था, पहले इस तीन दोनों इलाका पे था, ठीक है, दबदबा, फिर इसके बाद कलकत्ता। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी दिया भी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से आलू फसल का शुरू किसने किया था। तो अंग्रेज तो नहीं किया था, पुर्तगाल ने शुरू किया था। सो इसका आंसर सी हो जाएगा गैस। किस राज्य के प्रदेश ने पुर्तगाली का भारत की भूमि पर अपना दुर्ग का निर्माण किया था। तो किस राज्य के प्रदेश में भारत में, अच्छा तो ये हम क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। तो भारत के भूमि पर अपना दुर्ग का स्थापना किया था, तो किस राज्य के प्रदेश में। तो कोची, दमन या कालीकट, यहाँ बीजापुर। सो अगर इसका आंसर हम गेस करने की कोशिश करें पुर्तगाल ने भारत पे, तो कोची में ही होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा गैस बी। सो हम क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पे भारत ने पुर्तगालियों का मुख्यालय था। सो अगर हम यहाँ पे गेस करें तो कन्नौज हरगिज नहीं हो सकता है, कालीकट हरगिज नहीं हो सकता है। हम गेस करें तो दोनों में से एक होगा।
सो इसका आंसर अगर हम बात करें तो गोवा होगा गाइस। सो इसे अपना मुख्यालय गोवा को बनाया था। ना अगला क्वेश्चन है, भारत का शासक चार्ल्स द्वितीय के द्वारा राजकुमारी का विवाह करने पर मुंबई को दहेज में दे दिया गया था। तो किसको यहाँ पे हम बात करें, अंग्रेज के शासक चार्ल्स द्वितीय ने किस राजकुमारी को विवाह करने के लिए मुंबई को दहेज में दे दिया गया था। तो यहाँ पे हम पुर्तगाल का बात करेंगे कहीं। सो यहाँ डिया भी है ऑप्शन में, पुर्तगाल, क्योंकि जब मतलब जो राजकुमारी है मतलब पुर्तगाल ने दिया था किसको, तो अंग्रेज को दिया था मुंबई दहेज में। सो इसका आंसर इसीलिए डी हो जाएगा। बाकी आप स्टोरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ भी कुछ लिखा गया, बाकी आप पढ़ सकते हैं, अब कहीं और भी आप देख सकते हैं, बुक वगैरह में दिया होगा, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन की बात करें यहाँ पे तो 1600 ईस्वी में हरगिज नहीं किया गया था, ठीक है। 4 में नहीं होगा, 20 में नहीं होगा, 1664 ईस्वी में होगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़े, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, वारिंग हस्टिंग वगैरह नहीं था, ठीक है। गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो मेरे ख्याल से शायद वारिंग हस्टिंग हो सकता है। हाल ही का यहाँ पे आंसर हम इसको टिक करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल। अच्छा, बंगाल का गवर्नर, सॉरी, अगर बंगाल का अगर पूछा जाए गवर्नर कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, और बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा यहाँ पे वारिंग हस्टिंग हो जाएगा गैस। और अगर हम पूछें यहाँ पे तब इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बट कोई नहीं, होता है गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप लोग ही मुझे बताइए कितना क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाना और प्रारंभित किया था। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे बताएंगे, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय किसे जाता है। तो समुद्र मार्ग का खोज किसको जाता है, पुर्तगाल को जाता है। सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्र के रास्ता पर खोज किसने किया था। तो वास्को डी गामा ने किया था। ये भी सारा बच्चा आंसर बताएंगे, सो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले पुर्तगाल था, जो कहाँ पे था, गोवा में था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल के सत्ता एवं वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस को डी नहीं था, वास्को डी गामा भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें FAN तो फ्रांसिस्को डी अरेवेगा, हम यहाँ पे हम टिक सो इसका आंसर हम अगर टिक लगाएंगे तो अलर्ट बुक बी लगाएंगे गैस। अगला, क्षेत्रीय राजा के बारे में अगला आ गया टॉपिक, ठीक है। तो तीसरे यहाँ पे पूछ रहा है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज का निम्नलिखित में से कौन सा संधि की थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 1699 में किया गया था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा गैस। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, गुरु रामदास ने की थी, गुरु नानक देव ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लगाएंगे, रामदास को नहीं लगाएंगे, ठीक है। अर्जुन देव को भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम गुरु गोविंद सिंह को ही करेंगे गेस, ठीक है। सो इसका आंसर हम ए लगा रहे हैं, यहाँ भी दिया है ए। अगला है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु नानक ने, या यहाँ पे गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु रामदेव ने। तो यहाँ पे अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। सो हम इसका आंसर देखेंगे। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। और आप लोग प्लीज़ मुझे इसी तरह बताएंगे कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसमें से, ठीक है। वर्ष 1999 में बैसाखी के त्यौहार पंजाब के लिए विशेष स्थायी महत्व है। तो यहाँ पे इस त्यौहार के खालसा पंथों का इस त्योहारों के खालसा पंथों की स्थापना को 300 वर्ष पूरा हो गया था, ठीक है। तो वर्ष 1999 में ये त्यौहार पंजाब के विशेष ऐतिहासिक के महत्व है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है, नौ दिया भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुरु का गुरु नानक जीवन लिखी थी। तो किस यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से किस, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग आंसर देख लीजिए, गुरु अंगद देव। मैं अगर सच बताऊँ गया तो मुझे इस टॉपिक में मुझे भी खुद प्रॉब्लम होता है। मैं सोच रहा था खुद एक दिन उस टॉपिक को कंप्लीट करके आप लोग से भी शेयर करूँ।
सिखों का सैन्य संप्रदाय या खालसा का यहाँ पे प्रवर्तन किसने किया था? तो यहाँ पे हम बताएं तो ऑलरेडी अभी हम लोग जिक्र किए थे गुरु गोविंद सिंह, जो ऑलरेडी 1699 के बाद, सो यहाँ पे आप देख सकते बैसाखी की तारीख यहाँ पे ऑलरेडी श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया उन्हें बैसाखी के अवसर पे। खैर मुझे ये नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है सिंध को अंग्रेज का कब आकृति दिया था? तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देख ही लिए होंगे 1843 ईस्वी में। इसका आंसर मेरे ख्याल से सारे बच्चे बताएंगे। गुरु नानक का जन्म का स्थान कौन सा था? अमृतसर नहीं, गुरु रामदास नहीं, लाहौर भी नहीं, तालाबंदी होगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गुरु के द्वारा स्वयं सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? गुरु ये इसको भी नहीं कहा जाता है, गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। रणजीत सिंह ने राजनीतिक एवं राजधानी लाहौर तथा किस को नगर धार्मिक राजधानी बनाया था? तो अमृतसर को बनाया था। सो इसका आंसर ए हो जाएगा, दिया भी है आंसर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल सरकार का धैर्य प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हम बात करें वारिंग हस्टिंग। सो दिया भी है वारिंग हस्टिंग। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने रोपर एवं रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो हम यहाँ पे बात करें ये तो होगा नहीं उस टाइम, तो हम बात करें नहीं यहाँ पे हम बात करें। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस विलियम वेंटिंग, विलियम वेंटिंग है। ठीक है, सो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सरकार का कंपनी एवं सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1958 को घोषित किया गया था। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में किया गया था। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को सैन्य भाई को गिराया था? तो सैयद भाइयों को गिराया था। तो यहाँ पे हम बात करें रफ़ीउद्दौला, यहाँ पे हम बात करें मोहम्मद शाह। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। नादिर शाह पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासन निम्नलिखित में से कौन था? नादिर शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण करने के समय कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। नादिर शाह पर आक्रमण करते समय दिल्ली पर शासक कौन कर रहा था? सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोहम्मद शाह या बहादुर शाह या आलमगीर द्वितीय, सो हम इसका आंसर बताएंगे तो मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह 2 बार आ गया, आगे ऊपर भी था नीचे भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है गैस, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एक फ्रेंड को तो शेयर करना ही करिएगा गैस, ताकि उसे बताइएगा कि ये सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बताया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई के नादिर शाह ने मुगल सम्राट को मोहम्मद शाह को पराजित किया था? दिल्ली, करनाल या पानीपत या कानपुर? ठीक है, तो क्वेश्चन है किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो यहाँ पे हम बात करें को पराजित किया था पानीपत का, तो पानीपत यहाँ पे हम ऑप्शन में ये यही नहीं करेंगे। ठीक है, तो नादिर शाह का युद्ध देखेंगे। सो इसका आंसर हम बी गेस कर रहे हैं, बाकी हम देखते हैं। सो करनाल है गैस। और अगर आप हरियाणा PCS के एग्ज़ाम देते हैं या SSC आप हरियाणा की ओर से फॉर्म भरते हैं ना, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हरियाणा का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सआदत खान था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ठीक है, तो तीसरे गवर्नर की हम बात करें तो लॉर्ड कार्निवालिस। सो इसका आंसर हम सी गेस कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी हम देख रहे हैं ऑलरेडी दिया है सी। सिखों का अंतिम निम्नलिखित में से कौन था? तो पटना का, अगर आप लोग बिहार PCS का देते होंगे या बिहार का एग्ज़ाम कोई सा भी देते हैं सब बताएंगे। इसका आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, हर साल मनाया जाता है। सो दिया भी आंसर। सो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने पंजाब का निम्नलिखित में से किस सन को अपना राज्य में मिलाया था? तो ब्रिटिश ने किस साम्राज्य को पंजाब को किस सन में मनाया था? पंजाब PCS देते हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो इसका आंसर हो जाएगा 1849 में। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ का समूह बनाया जिसने लोगों को खगोलीय संबंधित अवलोकन कर सकें? तो अजीत सिंह या मान सिंह, यहाँ पे हम बात करें किस राजपूत शासक ने, यहाँ पे हम बात करें गैस, तो हम ऐसे यहाँ पे ऑप्शन करने की बात करें तो सी ऑप्शन को मैं पहले छाँट रहा हूँ, बाकी देखता हूँ थोड़ा सा। सो इसका आंसर राजा ये हो जाएगा, जय सिंह हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा।
नाम से स्पष्ट राजस्थान पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो गोवा पे हम इस तरह याद किए गए, अपना हम बताएं तो FAN, ठीक है ना। गोवा पे अधिकार कर लिया था, फ्रांसिस्को द अल्गोडा नहीं होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अल फ्रांसिस्को द अल्बुर्ग, ठीक है। सो इसका आंसर हम बात करें अच्छा अल फ्रांसिस्को, सो इसका आंसर बी हो जाएगा। पुर्तगाली संस्कृत का अवशेष भारत में कहाँ पाया जाता है, अवशेष कहाँ पाया जाता है पुर्तगाल का, तो सब बताएंगे गोवा, क्योंकि उनका गोवा में ही उन्होंने सबसे पहले अपना ऑफिस वगैरह खोला था, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन का हम बात करें यहाँ पे उद्योग। सो 25 क्वेश्चन है, अधोलिखित देश में किस इंडोनेशिया किसका नगर था, तो स्पेन, पुर्तगाल, वे सब तो नहीं होगा, डच ही होगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आंग्ल फ्रेंच एवं शत्रु निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक थी, तो अच्छा यहाँ पे आंग्ल फ्रेंच है ना, तो हम बात करें यहाँ पे वनडी वास का लड़ाई ही हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं, यही ऑप्शन मांगते हैं, बाकी हम देख लेते हैं। सो ए ही दिया है। कभी कभी गैस क्वेश्चन जो होता है ना, गेस करना पड़ता है, ठीक है। जब भी हम एग्जाम में बैठते तो वहाँ भी गेस करना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसिस्को द पूरा, यहाँ पे भी फ्रांसिस्को द पूरे, ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई यहाँ पे हम नहीं मानते हैं, यहाँ पे ये भी नहीं मानते हैं, ठीक है ना। RDR यहाँ पे भी हम यही टिक लगाते हैं। सो अगर हम इसका आंसर भी देख रहे हैं तो यही होगा गैस यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत के फ्रांसिस्को में भाग निर्णय हुआ था, तो वांडी वॉस की लड़ाई में। हाँ यहाँ पे हम किस युद्ध में भारत ने फ्रांसिस्को का भाग का निर्णायक हुआ था, तो यहाँ पे बक्सर प्लासी का नहीं होगा, वांडीवास का भी नहीं होगा, प्रथम कर्नाटका युद्ध हम टिक लगाते हैं। सो इसका आंसर हम बी लगाते हैं। सो इसका वांडीवास की लड़ाई यही होगा इसका भी आंसर। नो बट कोई नहीं, यहाँ पे संस्कृत एवं सामाजिक सुधार आंदोलन आ गया। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे, तो आर्य समाज हम बात करें तो आर्य समाज का पहले सबसे पहले आप संस्थापक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को रोक के, और किसके विरुद्ध था, तो यहाँ पे हम बात करें तो ये धार्मिक मूर्ति पूजा के विरुद्ध, मेरे ख्याल से इसको हम टिक मारते हैं। आगे देखते हैं आंसर क्या है। सो बी है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के 1875 में कहाँ पे, ऑलरेडी आप लोग अगर पोस्ट करके बता दिए तो कोई नहीं, यहाँ पे आप देख ही लिए होंगे, तो कहाँ पे उनका स्थापित किया था, लाहौर में, और यहाँ पे हम आर्य समाज का या मुंबई में या नागपुर में, अहमदाबाद में, लाहौर में, तो कहाँ पे किया गया था गैस, दयानंद सरस्वती का हम यहाँ पे टिक लगाए। हम यहाँ पे ए टिक लगाते हैं, आप लोग बताएंगे कहाँ पे आप लोग टिक लगाए थे, ऑलरेडी यही होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने। देखो यहाँ पे जो हम टिक लगाने की कोशिश करेंगे, MSG रांडे, ठीक है, और यहाँ पे विवेकानंद को हम यहाँ पे सब केशव चंद्र सेन को भी हम यहाँ पे टिक, रामकृष्ण को इसको हटाते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन से, इनको भी ऑप्शन से हटाते हैं, 2 है, तो यहाँ पे हम बात करें MG रांडे को हम ऑप्शन सी चुनते हैं, बाकी हम आंसर देख लेते हैं। सॉरी ए था, विवेकानंद था। सो कोई नहीं, वैसे बताना है तो मैं आप लोगों को आंसर भी देख के बता सकता था, या आंसर भी कहीं साइड में लिख के हम बता सकते था, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एक मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आप लोग को भी अनुमान हो कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज की शिक्षा के माध्यम कब बनाई थी, तो भारत में अंग्रेज की शिक्षा के अगर माध्यम का हम बात करें तो 44 को टिक नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ए टिक करते हैं, 1813 को टिक करते हैं, सॉरी 1835 हो जाएगा, सी हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा का विचार से पहले किसे प्रस्तुत किया था, तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो ऑलरेडी आप लोग आंसर देख ही लिए होंगे इसका। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो अलीगढ़ यहाँ पे कोई मुस्लिम ही होगा, सर सैयद मौलाना स्थापक हुसैन अली या सर सैयद, हम डी लगाते हैं आंसर, और यहाँ दिया भी है डी, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मोमडन, क्वेश्चन है अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे हम लोग अभी कौन सा लगाए थे टिक, तो यहाँ पे ऑलरेडी देख ही लिए होंगे मेरे ख्याल से आंसर, जो अभी हम बताए थे अलीगढ़, ठीक है। तो अलीगढ़ का आंसर हम यहाँ पे डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां ही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। ना अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां का विषय क्या सत्य नहीं है, ठीक है।
तो उन्होंने अलीगढ़ मोहम्मद, ये ऑलरेडी सही बात है। वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, ये भी सही बात है। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता माने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध करते थे। अच्छा, हम दो चीज़ को सही मानेंगे, दो चीज़ पे गेस करेंगे, और सी और डी पे गेस करेंगे, और हम यहाँ पे मानते हैं आंदोलन का जन्मदाता मानते हैं या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरुद्ध कर देते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे हम सी ऑप्शन को टिक करते हैं। ऑलरेडी बी है, यहाँ मुस्लिम लीग के एक नेता थे। अच्छा, ये मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे, सो इसका आंसर सॉरी गैस, यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, नए भारत एवं पैगंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सो ऑलरेडी नए भारत का पैगंबर यहाँ पे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है। तो राजा राम मोहन ही कोई हम टिक लगाएंगे, यहाँ पे यही मानेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी में भारत का सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या था। तो राजा राम मोहन राय ही हम मानेंगे, यहाँ पे भी टिक बी। सो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है। तो राजा राम मोहन राय ही है ब्रह्म समाज, सो इसका आंसर हम सी मानेंगे यहाँ पे। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन सा है। तो वैसे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद अभी अभी हम लोग पढ़ ही लिए हैं, और रामकृष्ण के बारे में पढ़े, दयानंद सरस्वती नहीं, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में भी आया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी नाम दया सरस्वती का नाम गौरी शंकर था, मूल शंकर नहीं होगा, यहाँ पे दया शंकर नहीं होगा, गौरी शंकर था। सो इसका आंसर हम बी टिक लगाते हैं, बाकी आंसर डी दिया है, मूल शंकर नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम बात करें, निम्नलिखित में कुछ मुख्य प्रयास के सती एवं प्रथा का उन्मूलन किया था। राजा राम मोहन राय किया था, सारे जानते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, सो एक पार्ट हम यही कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं इस वीडियो को, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। सो प्लीज़ तब तक के लिए एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा इस। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का किसका योगदान था। तो लॉर्ड रिपन का नहीं, लॉर्ड इरविन का भी नहीं गाइस। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लॉर्ड वेंटिंग हो जाएगा, सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नौ अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध में ऐतिहासिक आंदोलन को आयोजन किया। तो राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध में ऐतिहासिक आंदोलन किया था। जाति प्रथा, सती प्रथा एवं महिलाओं को या धार्मिक अनुष्ठा को पालन करना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे राजा राम किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया था। तो नौ इसका आंसर हो जाएगा सती प्रथा। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। नौ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात है। तो यहाँ पे हम बात करें लॉर्ड मैकल्स, ऑलरेडी आप लोग ने आंसर देख ही लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुस्तक को विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था। तो हम बात करें यहाँ पे समाजवादी पंथ, पक्षपात या हिंदू समाज के मतभेदों के उत्पन्न कर देगा। ठीक है, ये इसका कारण, इसका बी हो जाएगा आंसर। सो बी सही है गाइस। सो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फैलाव बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन सा था। तो यहाँ पे हम बात करें AC वाडिया। सो ऑलरेडी आप लोगों ने आंसर देख ही लिया, इसका आंसर ये हो जाएगा गाइस। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन था जिसने सबसे पहले भारत का प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का पर ध्यान दिया था। तो हम बात करें मैकल नहीं होगा, हंटर नहीं होगा, चार्ल्स आयोग हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। नौ अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था। तो राजा राम मोहन राय, या यहाँ पे ऑप्शन में हम बात करें तो डेविड हरे। देखो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को पहले ही छाट रहे हैं, ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर है। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें यंग बंगाल आंदोलन का हम बात करें, ऑप्शन ए को हम रख रहे हैं, ठीक है, या बी, दोनों में से एक को ले रहे हैं। हम देख रहे हैं आंसर क्या है। सो सॉरी, यहाँ पे सी आंसर है गाइस। कोई नहीं, आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं चेक। सांप्रदायिकता नहीं सॉरी सर्वोदय का आशाएं हैं किस पे, संपूर्ण क्रांति पे, असहयोग या सबका अहिंसा पे। तो सबका उत्थान पे, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बात करें यहाँ पे, यहाँ से हम ले लेते हैं रॉयल सोसाइटी
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे हम बात करें तो सर विलियम जॉन्स था, या सर जॉन मार्शल था, या यहाँ पे हम बात करें तो सर विलियम बेंटिंग नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन माना जाता है? 1774 में स्थापना किया था जेम्स प्रिंसेस या वार्डिंग हास्टिंग। तो यहाँ पे हम इसको भी नहीं मारेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से सारा बच्चे उनके आंसर दे देंगे, ठीक है। सो बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आया है, ठीक है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में कहाँ और किस मुखर? तो ये सब बच्चे जानते हैं, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। 1882 भारत के 19वीं शताब्दी में पूर्ण जागरण निम्नलिखित में से किस वर्गों के तक सीमित था? तो राजसी वर्ग या उच्च वर्ग। यहाँ पे हम बात करें 19वीं शताब्दी में पूर्ण जागरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो उच्च मध्य वर्ग के लिए प्रसिद्ध था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। उन्नीसवीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रार्थना समाज था। सो एक हो सॉरी ब्रह्म समाज था। सो बी हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के संप्रभुता में पारित किया गया? तो बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। गांधी जी प्रिय गीत एवं वैष्णव जन तो किसे रचना की थी? तो नरसिंह मेहता को। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्ष के पहले हमने नीयत के साथ वादा किया और अब वादा पूरा करने के समय में आ गया। वह ये शब्द 14 अगस्त 1947 को रचा है श्री जवाहरलाल नेहरू। सो आंसर सी हो जाएगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो बी.डी. सावरकर। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिन्हें नहीं बल्कि मन है? तो यहाँ पे हम बोले महात्मा गांधी ने कहा था। सो बी हो जाएगा। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य और औचित्य ही बनाता है? सो महात्मा गांधी ने गाइस। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। किसने कहा था कि सत्य परम सत्य एवं ईश्वर है? तो मैं इसका बताऊं गांधी जी हो जाएगा। यहाँ पे भारत का कोकिला किसे माना जाता है? सरोजिनी नायडू को माना जाता है। बी हो जाएगा। इस सब बता देंगे ये सब आंसर, मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो नारा सुभाष जी ने बोले थे। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से कांग्रेस के नेता किनके महान वृद्धि पुरुष? अच्छा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। बी। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स का चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। सब कैंसर लगाते हैं, चलो बहुत फेमस है दादा भाई नौरोजी। आर्थिक उपेक्षा का सिद्धांत कौन दिया था? तो बाल गंगाधर सिंह दादा भाई नौरोजी। भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति अवहन का सिद्धांत किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। लगाते चलो भाई, दादा भाई नौरोजी बहुत फेमस था, ठीक है ना। सबका दादा है ये, दादा का दादा। ब्रिटिश समाजवाद के दौरान भारतीय में आर्थिक दादा भाई नौरोजी। देखो ये सारा जो है ना उस टाइम स्टडी यही किया था, काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाते चलो, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कीजिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए अपना आंसर, ठीक है। भारतीय मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। समांतर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। वृद्ध पुरुष दादा भाई का, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मदन मोहन मालवीय, ठीक है।
गांधी जी का माना जाता है, गांधी जी को क्या माना जाता है, तो यहाँ पे मार्क्सवाद या मूल क्या माना जाता है, दार्शनिक। सो हम आंसर देखेंगे यहाँ पे दार्शनिक। सो हो जाएगा ए आंसर। डेक्कन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था, तो डलहौजी ने। सो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ का पुस्तक किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पे पर चला था, तो सो अल्बर्ट आइंस्टीन। महात्मा गांधी जी का अर्ध नंगा फकीर कौन, चर्चिल है। चर्चिल हो जाएगा, ब्रिटेन का बात है गाइस। प्रियंजन डायरी किसने लिखी थी, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने। करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्रीय को यह मंत्र किस जन आंदोलन में दिया था, तो किस आंदोलन में दिया था, करो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 9 अगस्त 1942 यहाँ दिया है गैस, अगस्त दिया है बट ये अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। करो मरो महात्मा गांधी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। वापस वेद की ओर लौटो किसने बोला था, तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था गैस। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक किस, केसरी तिलक को माना जाता है। सी तिलक ही एक ऐसा जेल भी गया था। भगवत गीत अंग्रेजी के अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो परम चार्ल्स ये था गैस सी। अगला क्वेश्चन गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ को अपना माता कहा था, किस धार्मिक ग्रंथ को अपना माता कहा था, तो रामायण को या भगवत गीता को, कुरान को किसे कहा था, तो भगवत गीता को कहा था। सो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हम अगर बात करें यहाँ पे सिख के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो गुरु तेग बहादुर ने किया था या गुरु नानक ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन बहुत ही फेमस है, कितने नंबर का गुरु है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रचना किसने बोला था, तो बहुत ही फेमस है गैस। सो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह। ये आप खुद ही देख लेना गैस, इसका मैं ऑलरेडी केशव चंद्र, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, आत्माराम, प्रार्थना, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करें सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। ये बहुत सब फेमस ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये सब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अभी भी एग्जाम में आता है। आज से 10 साल पहले भी था और अभी भी आता है। पिछले शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधन समाज ने क्या प्रयास किया था, जाति प्रथा नहीं, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मणों तथा उनके अपसारियों एवं धर्म ग्रंथों के नीचे जाति की रक्षा, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ए गैस, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस समाचार पत्र को संपादन गांधी जी ने किया था, तो यहाँ पे नवजीवन। सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल गुरु की किंतु सरकारी द्वारा प्रतिबंध लगाया जाने वाले बाद में। सो गैस अगेन से मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, ठीक है। तो कब किया था और प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बगल की स्थापना किया था, तो गैस ये 13 में हो जाएगा, जस्ट ही कुछ दिन के बाद 13 में दिया भी है यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। देश बंधु का उपाधि किसने, इस बार बीपीएससी के एग्जाम में भी शायद आया था, ये CR दास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी,
सो इसका आंसर इसमें से नहीं है। सो यहाँ आप देख सकते हैं इसके आंसर के लिए बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी और 1856-57 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने की आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी। किसने? तो जनता ने लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी। यह प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा। ठीक है, स्वराज मेरे जन्म से अधिकार, यह कथन अभी जस्ट हम लोग पढ़े लोकमान्य तिलक। ठीक है, यहाँ पे हम गांधी जी सन 1953 संपादक अब हम लोग ये भी इसका देखेंगे। ठीक है, गांधी जी के द्वारा सन 1993 ईस्वी में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी के द्वारा 1933 में क्या नाम था? यंग इंडिया होगा या टाइम्स ऑफ इंडिया? टाइम्स ऑफ इंडिया कभी नहीं हो सकता, हाल ही का आंसर तो यंग इंडिया होगा। ये तो ऑप्शन से ही हम लोग गेस करके यंग इंडिया हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1933 में संपादित का समझ यंग इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? सो महात्मा गांधी लगाएंगे गैस टिक इसका आंसर। सो आंसर सी हो जाएगा। उपन्यास नील दर्पण अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे हम बात करें मधुसूदन दत्त। सो आंसर हो जाएगा बी। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो सी हो जाएगा यहाँ पे। यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो किसने कहा था? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है ना। फ़ख्तियार गांधी का पद के साथ संबंधित है? ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फर खान। अगला क्वेश्चन है, फ़ख्तियार गांधी हम अभी जस्ट देखे थे, खान अब्दुल गफ्फर खान हो जाएगा। सो हो जाएगा आंसर इसका ए। लेडी क्या है? लेडी बिट्स गैस थोड़ा सा अच्छा सा दिख नहीं पा रहा है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा से देख रहा है, तो कोई नहीं। गांधी जी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन, सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? तो मदन मोहम्मद इकबाल ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित क्या था? तो इंडियन ओपन था। सो आंसर हो जाएगा बी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज इतना ही मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। सो 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो जैसे हरिजन संबंधित है, हिंद स्वराज भी संबंधित है, माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ ये भी है, और ये नहीं है। तो सो आंसर सी हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी जफरनामा लिखी थी? तो किस सिख गुरु ने फारसी जफरनामा लिखी थी गाइस? सो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, गुरु हरिराय या गुरु हरिकिशन या गुरु तेज बहादुर नहीं होगा। ठीक है, सो इसका आंसर सी हो जाएगा। सो आंसर हम गुरु गोविंद सिंह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम 10 में सिख गुरु थे श्री गोविंद सिंह और फारसी के जफरनामा लिखे थे, हम ये भी देखेंगे इसके साथ। ठीक है, ताकि क्या होगा गैस, मुझे ये भी क्लियर होगा। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी बंगाल गजट नाम था। ठीक है, और हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आधुनिक भारतीय की प्रेस एवं प्रारंभिक 1776 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स ने के द्वारा एक समाचार पत्र को प्रकाशन हुई थी, और परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे इंग्लैंड भेज दिया था 1780 में। यहाँ पे आप भी पढ़ सकते हैं। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अंग्रेजी समाचार पत्र हम बात करें यहाँ पे, तो भारत में सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्र तो राजा राम मोहन राय नहीं होगा, विलियम बेंटिंग भी नहीं होगा, तिलक भी नहीं होगा, तो J.A. हॉकिंस हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम अगला आते हैं।
अगला क्वेश्चन का हम बात करें, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तो आपको स्वतंत्रता दूंगी। सो सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी फेमस नारा है, ये सारे बच्चे मेरे ख्याल से जानते होंगे जितना स्टूडेंट होंगे। जय हिंद के नारा निम्नलिखित में से किसने नहीं दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था जय हिंद का नारा। यहाँ पे अच्छा सॉरी, जय हिंद के नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? सॉरी, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और यहाँ पे हम बात करें, ऑलरेडी ये क्वेश्चन को आप लोग डील करें थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं अब्दुल गफ्फार खान, सीमांतर गांधी हो जाएगा। उसका उपनाम दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष जानते ही है, ठीक है ना। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बोलते हैं, उसी का पूरा नाम है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम पश्चिम भारत किस धार्मिक सुधार के लिए लोकहित कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत बात करें हम यहाँ पे, सो इसका आंसर हम बात करें गोपाल हरि देशमुख के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम किसने किसने कहा था? क्वेश्चन में अगेन से पढ़ रहा हूँ गैस, पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीत जन गण मन फरवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो हम यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय जागृत के नाम से या भारत भाग्य विधाता के नाम से। तो भारत भाग्य विधाता के नाम से, काफ़ी आप लोग छोटे होंगे तो ये जरूर गीत गाए होंगे। सो अगला देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधि, अंग्रेजों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी फांसी की सजा दी गई थी? तो कौन सी क्रांतिकारी को अंग्रेजों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी थी? तो यहाँ पे हम राजगुरु को दिया गया था गैस। सो इसका आंसर सी हो जाए। कुछ थोड़ा सा राजगुरु के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भगत सिंह सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु एवं लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों को मुठभेड़ करते समय उसका स्वयं गोली मारे थे। अगला क्वेश्चन, कोकोरी डकैती घटना का नायक कौन था? तो हम यहाँ पे बात करें राम प्रसाद बिस्मिल्ला था। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नील का खेती करने वाले विरुद्ध विद्रोह पारदर्शी वाले घटना नील की क्रांति का लिखा कौन था? सो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया बागान मालिक में अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो नील दर्पण आ गया, तो यहाँ भी हम बोल देंगे दीनबंधु मित्र ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत का स्वतंत्रता एवं सेनानियों के लिए प्रेरणा का सोर्स है? तो यहाँ पे आनंद मठ। ऑलरेडी आप लोगों ने आंसर देख लिया। स्वतंत्र भारत का पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सबसे कृष्ण छापामार युद्ध हुआ था? तो तेलंगाना का आंदोलन पे। 1933 में टटगांव में सरकारी शास्त्रागार पर हुई शास्त्र आक्रमण नेता कौन था? तो सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद और हम बात करें यहाँ पे अरविंद को किस मामला में गिरफ्तार किया था? सो अलीपुर बम मामला में। निम्न ब्रिटिश व्यक्ति में से किसने स्वीकार किया था? तो यहाँ पे डिज़रायली ने। 1908 में अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया था। तो रंगून, अंडमान या निकोबार। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है गाइस। और हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मांडले भेज दिया था। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। इंडिया हाउस कहाँ? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया था? तो कोकरी डकैती कांड यहाँ पे वर्ष 1928 में लाहौर का संयंत्र में, या हम यहाँ पे बात करें तो 1928 में लाहौर के सांड्रस की हत्या के कारण में उसको फांसी की सज़ा दे दिया गया था। लाहौर संयंत्र में मामला किसके विरुद्ध जस्टिस किया था? तो यहाँ पे भगत सिंह। नौजवान भारत सभा का किसने स्थापना किया था? नौजवान भारत का स्थापना
सरदार भगत सिंह ने किया था, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। गदर पार्टी का एक प्रमुख नेता कौन था? तो गदर पार्टी का एक प्रमुख नेता का हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करें लाला हरदयाल था। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे आप लोग बताएंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। भगत सिंह, बीटी सावरकर और यहाँ पे हम बात करें लाला हरदयाल, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट जिक्र करे थे, सो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लें, लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था गदर आंदोलन से। लाला हरदयाल का मतलब है, गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को में। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल एवं बर्लिन का स्थापना किसने किया था? तो चंपा करमन पिल्ले ने किया था। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था और मानकर उसने मुजफ्फरपुर हत्याकांड में? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने, सो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस परदेशी ब्रिटिश के विरुद्ध ने बिरसा मुंडा का संचालन हुआ था? तो बिरसा मुंडा का हम बात करें यहाँ पे तो मणिपुर, तराई कौन सा था? तो छोटा नागपुर कहाँ पे? रांची में है गाइस, रांची के आसपास झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति ने ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो ताना भगत जानकर जुड़ी हुई थी तो उड़ाओना, ठीक है। 1857 क्रांति, 1857 का निम्नलिखित में से किस नेताओं ने सबसे पहला बार अपना बलिदान दिया था? तो यहाँ पे हम बात करें मंगल पांडे ने दिया था, सो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे ने 1857 में पहली गोली चलाया था। तो 1857 में पहली गोली चलाया था मंगल पांडे ने कहाँ पे? तो बैरकपुर या मेरठ या हम बात करें कानपुर, झांसी, तो बैरकपुर हो जाएगा आंसर। सो ऑलरेडी दिया भी है, बैरकपुर ही होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सीधा शासन करना कब आरंभ किया था? तो सिपाही के गदर के बाद। 1857 गदर किसने शुरू? तो सिपाहियों ने शुरू किया था। 1857 में प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या रहा था? ईस्ट इंडिया, यहाँ पे बात की ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश साम्राज्यों को। बहादुर शाह था क्या था? तो बहादुर शाह क्या था? एक अंतिम मुगल शासक था। (1857) क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग है, हाँ लॉर्ड कैनिंग है। निम्न स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो यहाँ पे आगरा। (1857) क्रांति के ये क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे गाइस, यहाँ पे कानपुर में तात्या नाना साहब। निम्नलिखित में से 1857 विद्रोह के कारण विश्लेषण करते हुए अंग्रेज और मुसलमान को बीच मिलापता का वकालत किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, सो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। लाल किला में मुगल अस्तित्व किसका पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ सन 1857 का नेतृत्व किया? लक्ष्मीबाई तात्या टोपी, से तात्या टोपी हो जाएगा, सॉरी हजरत। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का, अच्छा तात्या टोपे कानपुर का है, सॉरी गैस, यहाँ पे हजरत महल हो जाएगा। बेगम हजरत महल 1857 क्रांति का नेतृत्व कहाँ पे करा था? तो लखनऊ में करा था, अभी हम लोग देखे हैं। 1 नवंबर 1858 में रानी का उद्घाटन के जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ पे आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856 में। नाना साहब की दूसरा नाम क्या था? नाना साहब का दूसरा नाम धोतू पंत था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज के विरुद्ध 1857 संघर्ष में नहीं लिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, देखो भाई यहाँ पे तात्या टोपी भी लिया था, रानी लक्ष्मीबाई भी लिया था,
और यहाँ पे हम बात करें विरुद्ध 1809 में भाग संघर्ष नहीं लिया था, तो नाना साहब और बच्चा ये तो हम इसको टिक लगाने के बाद करेंगे टीपू सुल्तान। बी आंसर भी दिया है। निम्नलिखित में से किस घटनाओं पे इंग्लैंड की सम्राट को भारतीय प्रशासन के अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो प्लासी की युद्ध और सिपाही विद्रोह। यहाँ पे हम बात करें गवर्नर जनरल 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ अगला अगेंस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे 1877 में इंपीरियल दरबार के हाथों में काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो कौन गया था यहाँ पे? बिपिन चंद्र पाल, जेबी जोशी। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। बंगाल एवं राजस्व के स्तंभबारी एवं बंदोबस्त अस्थायी किसने लागू करवाया था? तो यहाँ पे हम बात करने कॉर्नवालिस ने लागू करवाया था। सो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल पे अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया था? तो अस्थायी यहाँ पे मालगुजारी बंदोबस्त किसने लागू करवाया था? तो बंगालों पे अस्थायी मालगुजारी, हाँ कलायु तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम ठीक देख लेते हैं, इसको आंसर डी हो जाएगा कार्निवाल्स। भारत में राजस्व के एक त्वरित अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? कार्निवाल्स, डी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास में प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे थॉमसन मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे वारिंग हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का पहला गवर्नर वारिंग हेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है कब और किसने महाराजपाल मतलब गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा के माध्यम से निर्णय लिया था? 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग।